हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में सोम एंड टॉस के एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन इज गिवन एज। तो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ई इजकल टू होता है 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ पर जो म्यू है वो है होता है पॉइजन्स रेशियो। इसके अलावा जो g है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसका फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो E इजकल टू 2g 1 प्लस म्यू, ये करेक्ट आंसर है। यदि आपसे बल्क मॉडुलस के बारे में पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है E इजकल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन डिफाइंड एज। तो करेक्ट आंसर है इसका बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। देन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, बल्क मॉडुलस। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए यंग मॉडुलस ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी मॉडुलस का फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस टू द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यंग मॉडुलस का भी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट। मटेरियल डक्टाइल कब होता है? जब उसको हम परसेंटेज इलोंगेशन में मापते हैं। यदि किसी मटेरियल पर टेंशन फोर्स लगाया जाए और उसमें कितनी इलोंगेशन हो रही है उसको हम परसेंटेज के रूप में अगर मीजर करते हैं तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज। उसकी प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज लॉन्ग हो तो उसको डक्टाइल मटेरियल बोला जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हो, जैसे कि ये एक डायग्राम है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, ये है यहाँ तक इलास्टिक रेंज। इलास्टिक रेंज के बाद है अपर यील्ड पॉइंट और उसके बाद है ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट और ये यील्ड पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। यहाँ तक की जो रेंज होती है उसको इलास्टिक रेंज बोला जाता है, उसको बोला जाता है इलास्टिक रेंज। ठीक है, इसके बाद ये जो रेंज होती है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज। ठीक है, तो जिसका प्लास्टिक इलोंगेशन ज़्यादा होता है, जिस मटेरियल का प्लास्टिक इलोंगेशन ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम डक्टाइल मटेरियल। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इज। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल सेक्शन है जिसकी विड्थ दे रखी है हमको b, डेप्थ दे रखी है d, और इसका हमसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इसका होता है b डेप्थ का क्यू अपॉन 12। यदि हमसे पूछा जाए सेंटर एक्सिस के थ्रू, यदि हमसे पूछ लिया जाए बेस एक्सिस के थ्रू यानी कि इस एक्सिस के थ्रू, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा BD क्यूब अपॉन 3। दोनों आपको याद रखने हैं। यदि बेस के सापेक्ष पूछा जाए तो BD क्यूब अपॉन 3, और यदि सेंट्रल एक्सिस के सापेक्ष पूछा जाए तो BD क्यूब अपॉन 12। दोनों आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज। पॉइजन्स रेशियो का नाम आपने बार बार सुना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में भी था। तो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है फॉर्मूला पॉइजन्स रेशियो का, नेगेटिव में होता है। अगला क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। काफ़ी बार आ चुका है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस
अपॉन शियर स्ट्रेन, ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, तो मैंने आपको बताया था हुक्स लॉ इलास्टिक रेंज यानी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक वैलिड होता है। ये कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें जो हुक्स लॉ है वो केवल लीनियर लाइन के लिए, जिसको बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही वैलिड होता है हुक्स लॉ। अगला हमारा क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आ सकता है एग्जाम में, राजस्थान JEE में। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है मटेरियल की, उसे रेजिलेंस बोला जाता है, रेजिलेंस बोला जाता है। याद रखना है आपको, रेजिलेंस का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व। रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व इज इक्वल टू 1/2 पी इंटू डेल्टा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रेजिलेंस का। ये मटेरियल की एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक, इनमें से सबसे कम इलास्टिक कौन है, तो सबसे कम इलास्टिक है इनमें से रबर। इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इलास्टिसिटी को हम स्ट्रेस टू स्ट्रेन के रेशियो में मेजर करते हैं, और रबर का स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो सबसे कम होता है इनमें से, ठीक है, इसलिए रबर सबसे कम इलास्टिक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए बार L मीटर लॉन्ग, L मीटर लंबाई दे रखी है एक बार की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है हमको, सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड W, लोड दे रखा है W जो कि ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा है। हमसे पूछा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी बार। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा, ठीक है। तो 1/2 इंटू पी कितना है यहाँ पर, लोड W है, डेल्टा कितना है WL/A, डेल्टा का मतलब है एलोंगेशन, जिसे PL/AE भी कहते हैं, WL/AE, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा W²L/2AE, ठीक है। एक बार है L लंबाई का, जिसमें अगर कोई लोड ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा है W लोड, तो उसके द्वारा जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है W²L/2AE। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे और भी लोग आगे जुड़ सकें, मेरी वीडियोज़ आगे जा सकें। थैंक यू।